ज्योग्राफी चैप्टर 1 ये है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 है। इसमें 100 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि पूरा चैप्टर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। उसका आंसर है नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। तो टाइडल एनर्जी किस में आएगा? इन जो अगर हम ये चार जो ऑप्शन देते हैं इसमें रिप्लेनिशेबल आएगा या रिन्यूएबल में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड जो खराब हुआ है उसका रीजन मेन क्या है कि वहाँ इरिगेशन ज़्यादा हुआ, तो इसलिए इसका आंसर है ओवर इरिगेशन। क्वेश्चन 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन। तो टेरेस कल्टीवेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर पहाड़ है, जैसे कि उत्तरांचल इसका आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। तो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या झारखंड। तो इसका आंसर होगा गुजरात। व्हाट परसेंटेज ऑफ अ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कितना लैंड होना चाहिए? तो उसके लिए जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से आंसर ए है इसका 33%। मेटल इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस देम आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं हम स्टॉक, जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि जिन जो कि रिसोर्सेज ऐसे हैं विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। 8th क्वेश्चन है इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ। तो इसका आंसर है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है ये। 9 रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि पेट्रोल है, कई लाखों साल में बनता है, तो इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। जैसे एग्रीकल्चर में होता है, कई जगह तो है राइस जो चावल है वो 3 बार लगा देते हैं, तो अगर पूरा वो हम जोड़ दें तो उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब टोटल एरिया जितने में हमने फसल लगाई है। 11 द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ डिग्रेडेड जो खराब लैंड वो कितना है? 130 मिलियन हेक्टेयर्स है। इसका आंसर है 130 मिलियन हेक्टेयर्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन कहाँ पर हुआ है? झारखंड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है, तो वहाँ पर ये आंसर झारखंड है। द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज। तो यहाँ पर जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो तो ओवर इरिगेशन की वजह से, क्योंकि पानी बहुत सारा यूज़ किया गया इरिगेशन के लिए, ज़मीन का पानी उठाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पर वहाँ या तो सॉल्टी हो गया पानी, जो ज़मीन है या तो सॉल्ट हो गया या एसिडिक हो गया। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन सी सॉइल ज़्यादा मिलती है? एलुवियल सॉइल, क्योंकि ये नदी जो ऊपर से लेके आती है तो कहते हैं एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। रेड सॉइल कहाँ मिलती है? यह है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पर मिलती है, ईस्टर्न और उसके सदर्न पार्ट में। रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू। तो लाल अगर इसका कलर है वो किसकी वजह से है? आंसर है डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि डिफ्यूजन हो जाता है आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? रिलीफ ये इंपॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉक से ही हमारा सॉइल बननी है। लेकिन दिन कितना बड़ा होगा या छोटा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइमेट से यानी कि टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, क्योंकि कभी गर्म हो जाएगा, कभी रात में बिल्कुल ठंडा होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से वो टूट जाएगा रॉक। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ डे से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेगुर सॉइल। इसका आंसर है सी। ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन। ब्लैक सॉइल कहाँ पर कॉमन है? ये है डेक्कन ट्रैप रीजन, या कश्मीर वैली, या गंगा वैली, या नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स और गंगा वैली में तो है नहीं, तो यह है डेक्कन ट्रैप रीजन।
लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लेटराइट सॉइल किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी होती है? यह है टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट के लिए लेटराइट सॉइल बहुत अच्छी होती है। 21 ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन। ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है? ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है? तो ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है? फॉस्फोरिक कंटेंट्स, फॉस्फोरस उसमें कम होता है, फॉस्फोरस उसमें कम होता है। उसके बाद आ रहा है हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव सेल्फ एयरेशन कैपेसिटी। सेल्फ एयरेशन कैपेसिटी जिसमें बहुत अच्छी हो वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल है, रेड या एलुवियल या माउंटेन सॉइल। तो इसका आंसर है ब्लैक सॉइल, जिसमें सेल्फ एयरेशन बहुत अच्छा रहता है। फ्लोइंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर डाउन इन द स्लोप इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कंटोर प्लॉइंग। जो ऊपर से पानी गिर रहा होता है हम उसके पैरेलल ही इस तरह से उसको फील्ड को प्लॉ करते हैं कि पानी रुके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो इसमें से सॉइल कंजर्वेशन का मेजर कौन सा नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग है, टेरेस कल्टीवेशन है, शेल्टर बेल्ट है, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर नहीं है। लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर। तो 5 ईयर के लिए अगर छोड़ दिया कोई लैंड उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। तो इसमें सॉइल कंजर्वेशन में इसमें से कौन सा मदद नहीं करेगा? प्लॉइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, यह है स्ट्रिप क्रॉपिंग। कंटोर प्लॉइंग, कंटोर प्लॉइंग तो मदद करेगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी मदद करेगा, शेल्टर बेल्ट भी करेगा। लेकिन प्लॉइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स, अगर स्लोप के साथ ही हम प्लॉ करते हैं तो उससे पानी रोकने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है इसमें से? सोलर एनर्जी। द alluvial soil consists of sand, silt, clay and या all of the above। तो इसमें ये sand, silt और clay तीनों चीजों का बना होता है। One of the following which does not check land degradation is control of grazing, creating shelter belts, deforestation या afforestation। लैंड डिग्रेडेशन को, तो डिफॉरेस्टेशन से कोई फायदा नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कम करना, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। बरियल ग्राउंड इज ए, बरियल ग्राउंड क्या होता है? एक कम्युनिटी का सोर्स है वो, क्योंकि उसको ना तो नेशनल में डालते हैं, ना उसको इंडिविजुअल में डालते हैं, ना इंटरनेशनल में, तो इसलिए वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लेटराइट सॉइल ये है टी, कॉफी और कैश्यू नट के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल किस में डेफिशिएंट होती है? फॉस्फोरिक कंटेंट में। सेल्फ एयरेशन कैपेसिटी ब्लैक सॉइल की सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 33 प्लॉइंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस टू डी एक्सेलरेट। प्लॉइंग अलोंग द कंट्रोल लाइंस को क्या बोलते हैं? कंटूर प्लॉइंग। इससे पानी जो है फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स जो है कम हो जाता है, इसलिए इसको कंटूर प्लॉइंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का कौन सा इसमें मदद नहीं करेगा? स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है सॉइल कंजर्वेशन में फायदेमंद, टेरेस कल्टीवेशन है, शेल्टर बेल्ट है, लेकिन ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे हम सॉइल कंजर्व नहीं कर सकते। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव द नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। मतलब मिलते हैं लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया, ऐसे रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, इसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। Which one of the following is the main cause of land degradation in पंजाब? तो पंजाब में तो ओवर इरिगेशन से लैंड डिग्रेड हुआ है। सॉइल फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग। इंटेंस लीचिंग से जो सॉइल फॉर्म होती है उसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। Which cold desert is relatively isolated from the rest of the country? तो कोल्ड डेजर्ट तो इंडिया में लद्दाख है, आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? तो ये ओवर इरिगेशन हो गया। What is the percentage of share of plains in the total land area? प्लेन कितना है इंडिया में? 43% प्लेन एरिया है। Which one of the following states mostly have laterite soil? तो लेटराइट सॉइल अगर हम देखेंगे इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान इन सब में नहीं है, मेघालय में है।
देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज नीड, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अबव स्टेटमेंट, ये बोला था महात्मा गांधी ने कि जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट उतना तो रिसोर्स है, लेकिन लालच है लोगों का उसके लिए नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक रिसोर्स, तो बायोटिक मतलब जो चीज जिंदा हो, इसमें क्या है आंसर, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि रॉक वाटर और लैंड तो नहीं हो सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जिसको कम्युनिटी ओन रिसोर्स नहीं है इसमें से, बरियल ग्राउंड है, विलेज पॉन्ड है, ग्रेजिंग ग्राउंड है, लेकिन प्राइवेटली ओन्ड हाउस जो है वो तो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग की वजह से कहाँ पर दिक्कत है तो ये आंसर है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। पंजाब, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड में ये प्रॉब्लम नहीं है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से कौन से दो रिसोर्स होते हैं, एक बायोटिक होता है, एक ए बायोटिक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो ग्रोइंग कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल या उसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से कौन सा रिसोर्स है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आया था इसमें, तो ये हमारा आंसर है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स और होराइजन नोन एज, सॉइल उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ होराइजन नोन एज, तो इसको बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, उस चीज़ को रिसोर्स बोला जाता है जो टेक्निकली हम यूज़ कर सकते हैं और पैसे के हिसाब से भी ये ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगा है कि कोई खरीद ही ना सके। क्वेश्चन 52, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरएक्टिव रिलेशन बिटवीन, ए है नेचर एंड टेक्नोलॉजी, तो बी है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, तो बी जो है इसका ऑप्शन है। 53, हाउ डू ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर, ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता है, थ्रू टेक्नोलॉजी या थ्रू नर्चरिंग एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, थ्रू इंडस्ट्री, थ्रू एक्सपेरिमेंटल एडवांसेस, तो इसका आंसर जो है वो है थ्रू टेक्नोलॉजी। आर रिसोर्सेज गिफ्ट ऑफ नेचर एंड हाउ, तो यस दे आर नॉट, रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो रिसोर्सेज जो है ह्यूमन जो बनाता है उसके हिसाब से रिसोर्स है। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, तो वो रिसोर्स हमने कन्वर्ट किया, वो एक्सट्रैक्शन जो है वो इंसान ने किया, इसलिए दे आर नॉट, रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जो नेचुरल रिसोर्स है वो तो है ही है, उसके अलावा जो है वो रिसोर्स इंसान खुद बनाता है। हाउ आर रिसोर्सेज क्वालिफाइड, क्वालिफाई कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम, बायोटिक रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं, बायोस्फीयर से मिलते हैं, एंड हैव लाइफ सच एज, क्योंकि बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है, सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब रिसोर्स में आ जाते हैं। वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम, ए बायोटिक कहाँ से मिलते हैं हमको, तो ए बायोटिक आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम बोलें कि मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, तो इसका आंसर जो है वो है सी, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन 58, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, इसका आंसर है सी, विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, इसको कहते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्स। गिव एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज,
एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आएगा, सोलर आ गया, विंड आ गई, एनर्जी आ गया, वाटर आ गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 60, गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या क्या आएंगे, मिनरल आएगा एंड फॉसिल फ्यूल, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स आएगा। विच ऑफ दीज आर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से कौन से रिसोर्स होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स होता है, ये बायोटेक रिन्यूएबल ये तो नहीं आते उसमें, तो इंडिविजुअल रिसोर्स का आंसर हो गया। 62, गिव एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी जिनको ओन करती है वो कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, बरियल ग्राउंड्स हो गए, ये कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं। प्लॉट्स और हाउसेस ये इंडिविजुअल में आएंगे। एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो नेशनल रिसोर्स में आएगा। फ्लोरा, फौना, फिशरीज तो ये सब कम्युनिटी में नहीं आते। गिव एग्जांपल ऑफ नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वाटर होगी, जो नदियां हैं वो नेशनल रिसोर्स है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, ये सब नेशनल रिसोर्स में आ जाएगा। व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स किसको कहते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ये मिलते तो हैं लेकिन उसको अभी यूज नहीं किया हमने, ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्स किसको कहते हैं, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। जिनका सर्वे हो चुका है, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब हमको पता है यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं, material in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these resources। ऐसे resources जो जिनमें पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हो उसके लिए। ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 67, ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैव लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स। तो जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। कुछ ही लोगों के पास रिसोर्स हो गया और बाकी लोग बिना रिसोर्स के रह गए। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन। एक तो हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और रिसोर्स को ऐसे यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ सके। वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ इनर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, because we need to think of future generation, we need to consider materials in the environment which have the potential to satisfy, we need to collect materials and resources then using them accordingly। तो इसका आंसर है ए, बिकॉज ऑफ इनर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी। हर जगह पर अलग अलग तरह का रिसोर्स है, तो किसको कहाँ से किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व। तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या होता है, एक तो सर्वे होता है, मैप किया जाता है कि वो रिसोर्स कहाँ पर है, उसकी क्वालिटी कितनी कैसी है, कितनी अमाउंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको एस्टिमेट किया जाता है। तो ये सब आता है रिसोर्स प्लानिंग में। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। वाई इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, कंजर्वेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर हम ज़्यादा इसको कंज्यूम करें रिसोर्स को तो उसकी वजह से ओवर यूटिलाइज करें तो इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। विच टाइप ऑफ लैंड इज़ नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए कौन सा लैंड यूज़ नहीं किया जाता। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे कि बिल्डिंग है, रोड है, फैक्ट्रीज है, उस लैंड को हम नहीं यूज़ कर सकते कल्टीवेशन के लिए। व्हाट आर फैलो लैंड्स किसको बोलते हैं, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, इसको बोलते हैं करंट फैलो। अगर 1 साल या उससे कम हो तो उसको बोलते हैं करंट फैलो। व्हाट इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया की एरिया कितनी है, टोटल मिलाकर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, तो वेस्ट लैंड में क्या क्या आता है,
रॉकी लैंड आ जाता है, एरिड, या डेजर्ट लैंड। वेस्ट लैंड है क्योंकि उसको हम किसी चीज के लिए यूज नहीं कर पाते। डैश परसेंटेज ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। तो 95% हमारी जो नीड्स हैं वो फूड, शेल्टर की, क्लॉथिंग की, सब हमारी लैंड से आती हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हुआ? एक तो डिफॉरेस्टेशन, हमने प्लांट्स जो फॉरेस्ट को काट दिया, या ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ। हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड जो खराब हो रहा है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इसको हम सही कर सकते हैं बाय एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब कि हम फॉरेस्ट को लगाएं, खूब सारे पेड़ लगाएं, उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर। इसी की वजह से रॉक जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। सबसे ज्यादा सॉइल जो इंडिया में कौन सी वाली है वो है एलुवियल सॉइल। विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम हैव सेट द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कावेरी, ब्यास, सतलुज यहाँ तो नहीं है, गंगा और इंदस इसका आंसर होगा। एलुवियल सॉइल्स आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ, इसलिए एलुवियल सॉइल इंपॉर्टेंट है। यह शुगर केन, पैडी, वीट और अदर सीरियल पल्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ, तो ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन के लिए। वेयर इज ब्लैक सॉइल मोस्टली फाउंड। ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है हमको? प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब पूरा हमारा डेक्कन प्लेटू में आता है और यहीं पर हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। वेयर आर रेड सॉइल फाउंड, मोस्टली फाउंड। रेड सॉइल कहाँ मिलेगी हमको? डेक्कन प्लेटू में, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में। वेयर आर द लेटराइट सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो लेटराइट सॉइल जो है वो है वेस्टर्न घाट में, रीजन ऑफ महाराष्ट्र है या उड़ीसा में है। वेयर इज एरिड सॉइल फाउंड। एरिड सॉइल हमको राजस्थान में मिलती है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज, उस तरह के लैंड को हम क्या बोलते हैं? फैलो लैंड या बैड लैंड, वेस्ट लैंड या डेजर्टेड लैंड, तो उसको बैड लैंड बोलते हैं। जो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं रहा, जिसमें कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, तो उसको कहते हैं बैड लैंड। व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। the denudation of soil cover and subsequent washing down of soil. The process of dash and dash go on simultaneously and generally there is a balance between the two. Soil formation और soil erosion ये चलता रहता है। पत्थरों से सॉइल बनता रहता है और इरोजन की वजह से, पानी की वजह से या और अलग नेचुरल फेनोमेना होते हैं जैसे विंड है, इन सब की वजह से सॉइल इरोजन भी चलता रहता है। Why is balance between the two disturbed? अब इसी के बारे में पूछा है कि सॉइल के बारे में। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इसकी वजह से जो है ये बैलेंस खराब हो जाता है सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन का। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू ए क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज। क्लेई सॉइल होता है, उधर से जब पानी निकलता है तो उसमें डीप चैनल्स हो जाते हैं जिनको कहते हैं गलीज, GULLIES। When the topsoil is washed away, what is it called? अगर टॉप सॉइल वॉश हो जाती है, टॉप सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, ऊपर की सॉइल, उसको कहते हैं शीट इरोजन। शीट इरोजन। व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग किसको कहते हैं? स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। क्रॉप्स के बीच में हम ग्रास उगाते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो, उसको कहते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। व्हाट आर शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स किसको कहते हैं? प्लांटिंग नियर वाटर बेड्स, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, ये इसका आंसर है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। हम काफी सारे पेड़ लगाते हैं सीधी लाइन में, जिसकी वजह से कि
शेल्टर बेल्ट उसको कहते हैं, और इससे सॉइल इरोजन रुकता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेल्टर बेल्ट? शेल्टर बेल्ट से क्या हो जाता है? शेल्टर बेल्ट से टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अगर कोई रेगिस्तानी एरिया है तो वो जो सैंड होती है वो क्योंकि आगे बढ़ती रहती है हवा की वजह से, वो और ज़्यादा एरिया को डेजर्ट बनाती है। अगर हम शेल्टर बेल्ट यूज़ करें तो वो आगे नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होंगे वो जो उसको रोक लेंगे, सैंड को रोक लेंगे, और जो डेजर्ट है आगे नहीं फैल पाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर? तो आयरन ओर किस में आता है? आयरन ओर आता है हमारा एबायोटिक में। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में भी आता है, ये एबायोटिक में भी आता है। हाउ कैन रिसोर्स बी क्लासिफाइड? रिसोर्स कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये तो है, कलर, ह्यूज या एरिया के हिसाब से तो नहीं कर सकते। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स आर रॉक? रॉक क्या है, कौन से रिसोर्स हैं? एबायोटिक माना जाएगा इनको, क्योंकि वो लाइफ नहीं है उसमें। वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज ए, ये कैसा रिसोर्स है? ये है रिजर्व रिसोर्स है, विच कैन बी यूज्ड इन दिस फ्यूचर। तो वाटर जो है डैम में है, उसको तो हम बिजली बनाने के काम में ला सकते हैं या इरिगेशन के काम में आ सकता है, इसको कहते हैं रिजर्व रिसोर्स। तो इस तरह से सारे 100 क्वेश्चंस हो गए, और ये पूरी जो चैप्टर है उसको लगभग पूरा कवर करते हैं।